सुप्रभात बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर, आप लोगों का कक्षा 12 के हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को आरोह भाग 2 के गद्य खंड से प्रथम पाठ भक्तिन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे छायावाद के प्रमुख कवित्री लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ होता है जिसे पढ़ने से हमारे मन मस्तिष्क में एक आकृति उभर आती है, उसे रेखा चित्र शैली कहा जाता है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पुरुष प्रधान मान्यताओं और छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंच गई। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में किया गया है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते चले आए हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में इस पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले ओठ, सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। इसलिए उसने लेखिका को अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। झूसी, इलाहाबाद के नज़दीक झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा यादव की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया। विमाता को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम न कर दे। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अतः पिता के मृत्यु के समाचार उसे मायके आकर ही मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसके मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किए। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला। सास के 4 बेटे थे, 3 बेटे कमाने वाले थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी और जेठानियाँ अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही लक्ष्मी के पति का भी देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। जायदाद के लिए उसके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जवाई बना लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो वाली कहावत उसके साथ इसलिए ठीक बैठती है क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया और फिर वह दुखों से घिर गई। जेठ के लड़के का साला
लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती एक दिन अकेला पाकर उसके घर में घुस गया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह से पिटाई की। उस युवक ने सभी से झूठ बोला, इसी लड़की ने मुझे बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत बैठी। पंचायत में भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। उन्हें दुखी होकर यह पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब वह घर में गरीब से रहने लगी और घर में झगड़े भी होने लगे। समय से लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन को एक दिन धूप में खड़े होने का दंड भी सहना पड़ा। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह न सकी। वह कमाने के उद्देश्य से शहर इलाहाबाद चली आई। शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का सारा काम करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली हुई धोती पहनकर 2 मिनट जप करती, सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती, फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने लेखिका को गांव में बनाए जाने वाले भोजन बना के खिलाए। साधारण भोजन की विशेषता भी बतलाई। वह गांव की भांति लेखिका को ओये कहकर पुकारती भी थी। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा करके एक मटके में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती थी, रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया है। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध लोग सिर मुड़वा कर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी कि यदि वह पढ़ने लिखने लग जाएगी तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वह उसकी मदद करने लग जाती थी। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़कर जाने का मन न बना पाई। लेखिका के सामने भक्तिन के धन के महत्व को भी कम कर दिया था। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो गए थे। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश समाप्त हो गया। अब आप कुछ प्रश्न इस पर आधारित हैं, इन प्रश्नों को लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम प्रश्न का उत्तर चेक कर लेंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? 2 कन्या रत्न पैदा हो जाने पर भक्तिन पुत्र की महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से यही अक्सर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? यह सब प्रश्न का उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे और हम चेक कर लेंगे। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। अब अगले नए वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।